शादी होगी। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बताएंगे। दरअसल अपने पति को काटकर नीले ड्रम में डालने वाली मुस्कान के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिवार अपने घर को बेचना चाहता है और उसका कारण क्या है ये भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। कातिल मुस्कान का परिवार अब संकट में। इंदिरानगर में मकान बिकाऊ के पोस्टर ने इलाके में खड़ी की चर्चा। कातिल बेटी की वजह से संकट में परिवार। पति की हत्या कर नीले ड्रम में किया था बंद। अपने पति की हत्या करके नीले ड्रम में डालने वाली कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की कहानी अब उनके परिवार पर कहर बन के टूट पड़ी है। दरअसल मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में रहने वाले मुस्कान के परिवार ने हाल ही में अपने मकान पर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए। इस पोस्टर ने इलाके में तरह तरह की चर्चा को जन्म दिया। लोग कह रहे हैं कि मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी इस पूरे मामले की गंभीरता और बेटी की वजह से हुए तनाव के चलते डिप्रेशन में चले गए। बता दें कि प्रमोद रस्तोगी इस दर्दनाक घटना और सामाजिक प्रतिक्रिया से परेशान है और अब कहीं और जाने की इच्छा जता रहे हैं। घर पर लगे मकान बिकाऊ के पोस्टर इसी मानसिक दबाव का प्रतीक माने जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि कातिल मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के शरीर के कई टुकड़े किए। उसके बाद नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से पैक कर दिया था, जिसके बाद कातिल मुस्कान सुर्खियों में आई थी। इस कृत्य के बाद मुस्कान और उसका प्रेमी जेल चला गया और पूरे देश में इस हत्या की जमकर आलोचना हुई। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों 8 महीने से मेरठ जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी और मुकदमा सुनवाई अब भी चल रही है। इस बीच परिवार का सामाजिक और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने पति को नीले ड्रम में दफनाने वाली मुस्कान रस्तोगी कहानी में एक और मोड़ आ गया है। मुस्कान अपने माँ पापा के साथ जिस घर में रहा करती थी वह घर अब बिकाऊ है। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी बेहद डिप्रेशन में हैं और अब वह अपना पैतृक घर छोड़कर जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाए हुए हैं कि ये मकान बिकाऊ है। इस पूरे इलाके में इस परिवार का रहना दुश्वार हो गया है, इसलिए प्रमोद रस्तोगी और उनकी पत्नी इस घर को छोड़कर जाना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर मुस्कान के भाई ने भारत समाचार से खास बातचीत की और कई खुलासे किए। वजह क्या है, कोई उनसे कोई मतलब तो रखता नहीं है, न कस्टमर हुआ न कोई आस पड़ोस हुआ, कोई मतलब तो रखता नहीं है। अब वो मुंह छुपा के भागेंगे यहाँ से और क्या करेंगे। हम ये चाह रहे थे कि जो सौरभ की लड़की है उसकी जिंदगी खराब ना हो, उसे हमें दे दी जाए। हमने कोई पता नहीं कहा आस पड़ोस में, हमने तो सुना था किसी से। वो किसी भी इंडिया में तो किसी कोने में चले जाए भाई, उनके माथे पे से कलंक तो हटने का है नहीं। जो उसकी लड़की ने करा है मेरे भाई के साथ ये हटने का है नहीं। जो उनका घर है वो सौरभ ने दिलवाया था। मुस्कान के पापा के जो भाई हैं उनके ही आस पड़ोस में कोई पड़ोसी मिला था, उन्होंने कहा इन्होंने कोई पुश्तैनी मकान कुछ नहीं, कोई दुकान कुछ नहीं बेची है, ये सब ऐसी फर्जीवाड़ा कर रखा है इन्होंने, और जो मकान लिया गया वो मेरे भाई के पैसे से ही है। मेरठ से यह मामला साबित करता है कि एक अपराध का असर सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार और समाज पर गहरा प्रभाव डालता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस अब परिवार की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर भी नजर बनाए हुए है। मेरठ से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट, भारत समाचार।